हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडे लेक्चर। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं जिसे आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो होप आप पहला लेक्चर पढ़ के आ रहे हैं। पहला लेक्चर बहुत बेसिक था मोशन का। ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है बेसिक ऑफ मोशन न्यूमेरिकल्स एंड दिस इज द वीडियो नंबर 2। ये वीडियो हमारा 2 है। और आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम करना चलते हैं। अ कार मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन ऑफ अ डिस्टेंस 360 मीटर से ओपी। ओके, चलिए भाई, जो जो कहते हैं इनकी बातें मान लेनी है हमें। ठीक है भाई। तो क्या है, जो कार है वो कितने दूर चल रहा है भाई? 360 किलोमीटर एंड दिस इज ओ एंड पी। ओके, एंड दैट इज 360 मीटर। ओके, इट मूव फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकेंड। 18 सेकेंड लगा है बच्चा। ठीक है ना। एंड रिटर्न टू पी टू क्यू। एंड रिटर्न आ रहा है, मान लीजिए यहाँ क्यू पॉइंट पे है ना, ये कोई क्यू पॉइंट है, मतलब ऐसे बीच में होगा जिसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे कहीं ये क्यू होगा। ठीक है। इन 6 सेकेंड, ये 6 सेकेंड में आ रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि बीच में हो, कहीं भी हो सकता है ना। ये मतलब यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ये एग्जैक्ट बीच में नहीं है। ओके, व्हाट इज द एवरेज स्पीड फ्रॉम एवरेज स्पीड फ्रॉम ओ टू पी। ओ से पी तक का एवरेज स्पीड निकालना आपको, है ना। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलता है? एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ओ से पी के बीच में कितना है बच्चा? 360। एवरेज डिस्टेंस, सॉरी, एवरेज क्या है? एवरेज स्पीड ना, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना भाई? 360, 360, है ना, डिवाइडेड बाई 18। काटो पीटो, 18 दूनी 36, है ना, 20 मीटर पर सेकेंड। अब इन्होंने कहा फ्रॉम ओ से पी एंड बैक टू क्यू। ओके, ओ से पी तक और बैक टू क्यू तक के टोटल हमें निकालना है। हमें निकालना है क्या? हमें निकालना है टोटल एवरेज स्पीड। ओके। ओके, और अब हमें इसे ना कहीं ये बीच में ही मानना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने शायद कुछ इन्फॉर्मेशन मिस आउट है। तो ये आप मान के चलिए, चलिए बीच में ही है कहीं है। ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा आप बताइए? टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अब देखिए, यहाँ पे आप कहोगे कि मैं ज़बरदस्ती मान रहा हूँ, बट यहाँ पे हो सकता है कुछ डेटा मिस आउट है। ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चा? 360। और 360 का आधा कितना हो जाएगा बच्चा? 180 हो जाएगा। इसको ऐड करो। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये केस 2 के लिए है ना, बी के लिए। ए का तो बहुत ईजी था सॉल्व करना। ठीक है। तो यहाँ पे 360 एक्चुअली एक ग्राफ का क्वेश्चन था, तो वो ग्राफ मैंने ड्रॉ नहीं किया यहाँ पे। इस वजह से ये इन्फॉर्मेशन हो सकता है मिस आउट हो रहा हो। ठीक है, कोई बात नहीं। 540, ठीक है ना। अच्छा, 14, ठीक है, मीटर। और टोटल टाइम कितना लगा बच्चा? टोटल टाइम बताइए इस केस में कितना लगा? टोटल टाइम लग रहा है हमारा 18 सेकेंड प्लस 6 सेकेंड। टोटल टाइम कितना हो गया? 18 + 6, बोलिए, 24 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगा बच्चा? 540 डिवाइड बाई 24। काटिए पीटिए, जो भी आए आंसर लिखिए। ठीक है, जो भी आए आंसर मीटर पर सेकेंड में लिख दीजिए। ठीक है, देखिए ज़रा काटते हैं इसको, ये क्या कटेगा। तो पहले ये 8 से कट रहा है क्या दोनों? पहले तो ये 12, 6, 6 से कट रहा है। 6 4 = 24 एंड 9 6 = 24। एंड देन ये 4 से तो पूरी तरीके से ये कटता हुआ नहीं दिख रहा, बट ये बाई 2 तो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 45। तो 22.5, 22.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, 22.5 मीटर पर सेकेंड बच्चा। ठीक है। तो ये हमारा आंसर हुआ।
सिंपल था, इजी था, बेसिक क्वेश्चन था। हो सकता है आपने इस क्लास 9th में बनाया हो, ये क्लास 9th के लिए भी ये सेम वीडियो जाएगा, ठीक है ना। ये वीडियो क्लास 9th के लिए भी, क्लास 11 के लिए भी, क्योंकि क्लास 11 की बेसिक्स हो जाएगा और क्लास 9 का अपना सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, it is 260 kilometer from Patna to Ranchi by air and 320 kilometer by road. An aeroplane takes 30 minutes to go from Patna to Ranchi, where the deluxe bus take the 8 hours. Find the average speed of the plane. Average speed of the plane क्या होगा बच्चा? Average speed देखिए, speed क्या होता है? जो पाथ पे ट्रैवल कर रहा है, जो पाथ पे ट्रैवल कर रहा है वो क्या है? वो है 260 किलोमीटर एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो 260 डिवाइडेड बाई 30 मिनट्स, तो 1/2, 1/2 है ना, 1 से 2 ऊपर चला गया, तो कितना हो गया एवरेज स्पीड? 520 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चा। एवरेज स्पीड ऑफ द बस, तो बस जो पाथ ट्रैवल कर रहा है वो 320 है, 320 टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कितना है? 8 आवर, तो ये हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। अब देखिए, वेलोसिटी जो होगा प्लेन के लिए, वो तो वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम डिस्प्लेसमेंट हम लेते हैं वेलोसिटी में, तो वो तो 260 ही होगा, क्योंकि प्लेन जो है वो शॉर्टेस्ट रास्ता से जाएगा। ओके, और ये 1/2 ही होगा, जो कि टाइम उतना ही ले रहा है। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू 520 किलोमीटर पर आवर। बट आपका मेन किस्सा यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द बस। अब देखिए, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या है? स्मॉलेस्ट डिस्टेंस 260 है। ओके, एंड टाइम वो कितना ले रहा है? 8 आवर्स। अब इसको काटेंगे तो ये पूरी तरीके से कटने वाला तो नहीं है। यहाँ पे ये 4 आएगा, यहाँ पे 130 आएगा, एंड देन फिर अगेन 2 से इसको काटेंगे तो ये 65, और इसको 2 से काट दें तो ये कितना हो जाएगा? 32.5 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए, यहाँ पे ये मेन चीज़ यहाँ पे चेंज हुआ है, ये पॉइंट पे, ठीक है ना। यहाँ पे ये चेंज देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो प्लेन होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल ही करेगा। तो आपको ये कहने वाली बात थी, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ओके, एक जो महिला हैं वो क्या कर रही हैं? अपने घर से निकल रही है 9 बजे AM में, एंड वॉक्स विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर स्ट्रेट रोड। चलिए भैया, ये महिला है, मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर के रोड से यहाँ से निकली ये, और चलना शुरू किया इन्होंने 9 बजे। ओके, 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चे। एंड अप टू ऑफिस फॉर 2.5 किलोमीटर अवे, यहाँ से यहाँ तक ये 2.5 किलोमीटर अवे है। ओके, स्टेज टिल 5 PM। ओके, और 5 बजे तक, सुबह के 9 बजे निकली वो, और 9 AM को निकली, और शाम के 5 PM तक रहीं वहाँ पे, और ये वापस चली आई, वापस चली आए विद ऑटो से आया इस बार इन्होंने, और ये रही यहाँ पे 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घर वापस आए। फाइंड द सुटेबल प्लॉट ग्राफ। अब देखिए, इसमें हमारे पे ग्राफ प्लॉट करना है, हमने यहाँ ग्राफ रीड्रॉ करना चाहिए था, बट कोई नहीं, हम कर लेंगे। देखिए, ये हमारे टाइम एक्सिस है, ठीक है ना। एक्स पे हम जनरली टाइम प्लॉट करते हैं, ठीक है बच्चे, और वाई पे हम क्या करते हैं? डिस्टेंस। अब देखिए जरा, ओके, अब ये देखिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए 5 किलोमीटर, कितना 5 किलोमीटर पर आवर, 2.5 किलोमीटर ही ऑफिस है। तो यहाँ पे तो टाइम है, यहाँ 9 AM, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए, ये एग्जैक्ट हम तो वो बनाएंगे नहीं, 9 बजे निकली हैं, वो जाने में भी कुछ टाइम लगेगा, ठीक है ना, और 5 बजे के बाद वो उस ऑफिस से निकल के चलती हैं, ठीक है ना। अब देखिए, हम सिर्फ ये हम सॉल्व कर भी नहीं रहे, डेटा को हम सॉल्व भी नहीं कर रहे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये 9 AM पे हमें ओरिजिन पे लेना चाहिए था, 9 AM,
ओके, हम 9 AM को मान लीजिए ऑरिजिन को ही शिफ्ट कर लेते हैं। चलिए ऑरिजिन को ही शिफ्ट कर लेते हैं क्योंकि 9 ही बजे वो निकल जा रही हैं घर से। ओके, ऑरिजिन को ही हम लोग शिफ्ट कर देते हैं। ओके, ठीक है। हम्म, ठीक है बच्चे। तो देखिए क्या हो रहा है, अगर मान लीजिए ये पहला एक कितना 2.5 किलोमीटर अवे है ऑफिस, तो 1, 2 एंड 3। अब देखिए मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये ग्राफ पे चली होंगी, ठीक है, 2.5 के पास पहुंच के, ठीक है, वॉक किया। उसके बाद ये कंसिस्टेंट रहा ग्राफ इनके 5 बजे तक एज इट इज। और उसके बाद अब देखिए ऑटो से आ रही है तो थोड़ा जल्दी आ जाएंगी, थोड़ा ये ग्राफ हल्का सा कम स्लैंटेड होगा, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा स्लैंटेड होगा क्योंकि ये देखिए स्पीड जो टाइम लग रहा है कम लग रहा है क्योंकि ये आ रही है इस बार ऑटो से, और इस बार जब गई थी तो ये पैदल गई थी तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, ठीक है। हम ये देखिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। अब ये आप मत कहेंगे कि एक घंटे लगा दिए सर आपने, बट अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल करके बनाना चाहते हो आप वो भी बना सकते हैं। आप ये देख सकते हैं ये कितना टाइम लग रहा है इनको जाने में, ठीक है। तो आधे घंटे लगेंगे यहाँ पे, है ना, 2.5 किलोमीटर ऑफिस है, आधा घंटा लगेगा, ठीक है ना। और तो आप इसको आधे घंटे के लिए समझिए कि आधे घंटे तक में यहाँ पे पहुँचेंगी, ठीक है। और आप उसको प्लॉट कर सकते हैं, आप और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं ग्राफ को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। Okay, when a person leave from his home for sightseeing by his car, the meter reads itna. When he returns after 2 hours, the reading becomes itna. What is the average speed of the car during this period, and what is the average velocity? तो average speed भाई कितना, total distance travel by total time. Okay, average speed equals to total distance by total time. ओके बच्चा, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, टोटल डिस्टेंस चेक करने के लिए वही फाइनल माइनस इनिशियल, सो 1, 2, 4, 1, 6 -1, 2, 3, 5, 2। ओके बच्चा, तो आइए 6 - 2 कितना होगा, 4, 1 - 2 नहीं तो 11 - 5 कितना हुआ, 6, और यहाँ पे बचा 3, 3 में से 3 गया 0, और ये 0 0 0 प्लस 64 किलोमीटर चला है भाई। और कितने घंटे में, 2 घंटे में, काटो पीटो, है ना, काटोगे पीटोगे आंसर आ जाएगा, ये 32 किलोमीटर पर आवर। अब देखो भाई वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट हुआ तो वहीं चला आया, और टाइम 2 घंटे, दैट इज इक्वल टू 0 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्योंकि देखो भाई ये वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट यूज होता है, ये कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पे डिस्टेंस और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। चलिए उसके बाद एन एथलीट टेक 20 सेकेंड्स टू रीच द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर। ओके, what is the average of its magnitude of acceleration? Okay, acceleration का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ओके, अभी इस वीडियो में मैंने एक्सेलरेशन नहीं पढ़ा है, बट चलिए मान लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ओके, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v बाई टी। ओके, तो स्पीड दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, तो मैग्नीट्यूड निकल जाएगा यार, बहुत सिंपल है। वेलोसिटी कितना है बच्चा, 180 किलोमीटर पर आवर, ये सेकंड में दे रखा है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है हमें कि आप जरा देखो 180 किलोमीटर पर आवर। अच्छा ये मैंने तो बताया नहीं आप लोगों को, तो चलो आप ये भी लगे हाथ सिखा लेता हूँ। अब देखो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना, मीटर पर सेकंड में, तो देखो भैया न्यूमरेटर में किलोमीटर है, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर, 1000 मीटर सर, है ना। और 1 आवर इक्वल्स टू कितना सेकंड बच्चा, 3600। तो जब इसको काटो पीटोगे तो ये आएगा 5/18। तो हमें जब भी किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है तो हम उसे करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, 5/18 से, लिखो इसको कॉपी में,
ठीक है। वहीं अगर मीटर पर सेकंड में है जैसे, तो इसको सॉल्व भी करके लिख लें हम क्या, चलो लिख भी लेते हैं सॉल्व करके। तो 18 को सॉल्व करेंगे, 180 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 एंड दैट इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चा, 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करोगे बच्चा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर वहीं पे मीटर पर सेकंड में, चलो यही 50 मीटर पर सेकंड है मान लो कि इसके हमारा उल्टा आंसर हमारे पास है अभी, ओके। इसको हमें किस में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर है मान लो, किलोमीटर, ये जरूरत नहीं है अभी हमें बट मैं फिर भी सिखा दे रहा हूँ, किलोमीटर पर आवर में। तो 1 मीटर में कितना किलोमीटर भैया, तो 1/1000, 1/1000, तो नीचे 1/1000, और सेकंड में कितना, और तो 1/36 है ना, तो ये 36 ऊपर चला आएगा, तो ये फिर काटोगे तो 18/5 बन जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया कि किलोमीटर पर मीटर पर सेकंड से, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है 18/5 से मल्टीप्लाई, 18/5 से मल्टीप्लाई। अब देखो अगर नहीं याद रहे तो बेसिक कर लेना, अगर याद रहे तो वेल एंड गुड। तो यहाँ पे हमने चेंज किया और इसको भी चेंज करके देखें क्या, चलो। तो 50 18 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 5 कट गया, 180 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है, वेरीफाई भी हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा सॉल्व होके आ चुका है 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई टाइम कितना बच्चा, 20 सेकंड, 1 0 से 1 0 निकल गया, तो एक्सेलरेशन कितना आया, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलरेशन का यूनिट होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इजी था ये क्वेश्चन में, बट आपको ये चेंज करना आना चाहिए, आपको चेंज करना आएगा तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने बहुत सारा जो भी बेसिक न्यूमेरिकल्स ना, हमने बहुत बड़े न्यूमेरिकल्स तो नहीं किए, बेसिक न्यूमेरिकल्स हमने किया है। सो होप यू लाइक द सेशन, दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।